नमस्कार दोस्तों। ये हमारे पास जो है समरकूल की मोटर है, हैवी ड्यूटी मोटर है ये। तो अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि किसी मोटर में जो है जैसे हमारे 3 तार निकले रहते हैं, तो ये कैसे होता है, ये कनेक्शन कैसे करते हैं। तो ये हमने काट के रख दी है और सबसे पहले हमने इसका जो डाटा लिखना है, जो इसकी बॉडी में समरकूल करके ये इसमें चिट लगी हुई है। तो इस चिट में जितना भी डाटा लिखा हुआ है, एम्पियर कैपेसिटर किस रेंज का है, एम्पियर क्या है, और अदरवाइज जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सब हमें लिख लेना है। इस तरह से लिख के जो है आप रख दें, इस तरह से। उसके बाद हमें इस खाली स्टेटर का डाटा लिखना है। तो स्टेटर साइज हमारा जो है ये हमें ज़रूर लिख लेना है। हम जो है ये 32 mm का है। हम इसे जो है वो मोटर को बनाएंगे। आज हम इसमें 4 तार नहीं लगाएंगे, 2 रनिंग की जैसे हम लगाते हैं और 2 स्टार्टिंग की जैसे हम बाहर को निकालते हैं कनेक्शन के लिए। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम इसमें 3 तार वाले कनेक्शन करेंगे। स्टेटर की गोलाई हमने लिख लेनी है, 75 mm है। तो ये डाटा लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें काफ़ी सुविधा रहती है। इसका जो गेज है रनिंग कोयल का, रनिंग कोयल का जो हमारा गेज है वो 26 नंबर है। 26 नंबर से हम इसे रनिंग कोयल बनाएंगे। और स्टार्टिंग कोयल का जो गेज है वो 29 नंबर है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हर बार हम मोटर को काटते हैं। अगर हमारे पास मान लिया मोटरें आती हैं, तो अब हम हर किसी मोटर की कोयल तो नापते नहीं फिरेंगे। तो इसलिए जितना सरल हो सके हमें आइडिया होना चाहिए उसका कि इसकी लंबाई कितनी हो सकती है। इसकी वाइंडिंग स्टाइल लिख देंगे, काटते समय हमें पता चल जाता है ये सब। तो ये 2 स्लॉट छोड़कर है जो हमारी रनिंग कोयल है, यानी कि जो हम पहले डालेंगे। पहले में 2 बार है और दूसरे में 3 बार है। बीच में हमारे 2 स्लॉट छूटे हुए हैं। तो 1-3 का पिच है ये, और दूसरा वाला जो है पिच हमारा 2-5 का पिच है। ये हमारी रनिंग कोयल है। और स्टार्टिंग कोयल का भी हम वाइंडिंग स्टाइल लिख लेंगे। जो इसकी वाइंडिंग स्टाइल है हर किसी मोटर की, वो बहुत ज़रूरी है लिखना, जिससे कि हमें पता रहे। जो स्टार्टिंग कोयल की है वाइंडिंग स्टाइल, वो पहले में 1 बार है और दूसरे में 3 बार घूमेगी हमारी कोयल। पहले में 1 बार, दूसरे में 3 बार। अब देखिए जो लंबाई है रनिंग कोयल की लंबाई है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि हम हर बार कोयल निकाल के हम जो है निकालने में ही कितना समय हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए क्या है शॉर्टकट जिस तरह से कि हम निकाल सकें। तो जैसे इसमें लिखा है रनिंग कोयल बनानी है हमने पहले, तो उसकी वाइंडिंग स्टाइल है पहले में 2 बार, दूसरे में 3 बार, 2 स्लॉट छोड़ के। तो एक हमने स्लिप ली लंबी सी, तो ये हमने 1 बार, जिस तरह से हम अपनी कोयल को डालते हैं उसी शेप में हमने इसे 2 स्लॉट छोड़ के हमने 2 बार इसे घुमा दिया। फिर हमने 2-5 का पिच जो है उसमें हम इसे 3 बार लपेटेंगे। तो हम इस स्लिप को 3 बार जो है उसमें घुमाएंगे 2/5 के पिच में। आप इसे कोयल समझ लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा होता है ये अपने आप होता है। पूरी कोयल का शेप दीजिए। ये हमारा तीसरी बार घूम रहा है, तो ये थोड़ा सा स्लिप छोटी हो रही है। तो एक अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी, कम से कम 10 mm के बराबर छोटी हो रही होगी। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 10 mm आप कोयल बढ़ा देंगे जब नापते समय। इस जितनी ये देखिए इतनी कम पड़ रही है स्लिप, तो इतनी स्लिप एक्स्ट्रा मान कर चलिए
कि हमारी इतनी लंबी और है ये। तो अब हम इसकी नाप ले रहे हैं, ये हमने नाप ली और ये देखिए ये इतनी कम पड़ रही थी, तो इस हिसाब से आप मान लीजिए कि यहाँ पर भी स्लिप है। तो ये जो टारगेट पूरा कर रही है लंबाई का, तो ये हमारी लंबाई हो गई। इस तरह से आप नाप लीजिए और उसके बाद इसे जो है अपने फरमे में नाप कर इसकी लंबाई को लिख लीजिए आप। जैसे कि ये मैंने लिख लिया है, 47.3 सेंटीमीटर लंबी है ये, यानी कि जो हमारा फर्मा सेट होगा वो 47.3 सेंटीमीटर पे सेट हो जाएगा। और कोयल राउंड जो इसके हैं वो हमारे कोयल राउंड आप गिन सकते हैं आसानी से कटी हुई कोयल में से। तो 66 टर्न है इसमें और 26 नंबर स्क्वायर गेज है इसका। इसी तरह से हम स्टार्टिंग कोयल की लंबाई भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग कोयल की लंबाई अभी हम लिखेंगे, पहले में 1 बार है और दूसरे में हमारा 3 बार घूमेगा ये। तो इसी तरह से आप मान लीजिए 2 स्लॉट छोड़कर है। तो अब हम अपनी स्टार्टिंग कोयल की लंबाई निकाल रहे हैं। ये हमने 2 स्लॉट छोड़ के पहले में 1 बार घुमा दिया और फिर हमने जो है 2-5 के बीच में हमने इसे 3 बार घुमाना है। तो हमने इसे 3 बार घुमा दीजिए। बिल्कुल सेफ दीजिए आप, मुझे मत देखिए कि मेरी स्लिप टेढ़ी हो रही है या इधर, आप बिल्कुल सेफ दीजिए उसे गोलाई से। इस तरह से 3 बार उसे घुमा दीजिए बिल्कुल यहाँ पर तक जहाँ पर आ रही है वो। तो ये यानी कि जो पहला सिरा था उस सिरे पे मिल गई है, 3 बार हमने घुमा दिया है। तो इस तरह से फिर इसे निकाल लीजिए। इतनी हमारी फालतू हो रही है स्लिप, तो हमें यहाँ पर पकड़े रखना है और अपना फरमे में नाप लेना है इसे। इस तरह से नाप लीजिए आप इसे। तो ये देखिए ये 10 सेंटीमीटर के बराबर जो है ये ज़्यादा हो रही थी स्लिप, तो हम इसे 10 सेंटीमीटर कम कर देंगे। हमारी स्लिप इसकी लंबाई स्टार्टिंग कोयल की 37.3 सेंटीमीटर आई है। अब इनका वजन, कोयल का वजन भी इम्पोर्टेंट है, तो रनिंग कोयल का वजन कर लेते हैं और स्टार्टिंग कोयल का भी वजन हम कर लेंगे कोयल बना के। ये जो हमारा मोटर बन रही है ये एल्युमिनियम वायर से बन रही है, एल्युमिनियम की तार से। तो हम एक कोयल का वजन कर लेंगे। ये 4 हमारी रनिंग की तैयार हो गई है। इसका आप वेट करेंगे तो ये हमारी रनिंग कोयल की जो है ये 34 ग्राम आ रही है एक कोयल। इसको हम नोट कर लेंगे, तब तक हमारी स्टार्टिंग कोयल की भी बन जाती हैं। अब एक कोयल हमारी 34 ग्राम की है, तो 4 कोयलें हमारी टोटल वजन 136 ग्राम हो रहा है एल्युमिनियम से। और अगर इसे आप कॉपर में बनाएंगे तो इसका जस्ट तिहाई हो जाएगा। कुछ ग्राम का फर्क हो सकता है। इसे डाल लेते हैं। डालने से पहले कनेक्शन किस साइड को थे, जनरली जो इसमें चिट लगी है उस हिसाब से आप देख लें। जिस तरफ से नंबर समाप्त होते हैं उस तरफ को आप कनेक्शन दें। पहले में हमने 2 बार घुमाया और 2-5 के बीच में हमने जो है इसे 3 बार घुमा दिया है। इस तरह से हम सारी कोयलें डाल लेंगे अपनी। 2 स्लॉट बीच में छोड़ के 1/3 का और 2/5 का पिच है। ये 2 स्लॉट हमने छोड़े हैं बीच में। इसी तरह से हम अपनी अगली कोयलें भी डाल लेंगे।
तो ये हमारी सारी क्वेलें डल गई हैं। जो अगर किसी में जोड़ आ जाता है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि तार हम बेकार करेंगे नहीं और जोड़ कभी ना कभी आएगा। तो इसलिए अच्छी तरह से उसे जो है घुमा लें जोड़ को। ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल है, इसका वज़न हमारा 22 ग्राम है। तो इसका वज़न भी लिख लेते हैं, 22 गुणा 4, ये 88 ग्राम टोटल बैठ रही है हमारी। इस तरह से हमारा कम से कम 224 ग्राम की इसमें टोटल तार एल्युमिनियम से बैठी है। अगर आप इसे कॉपर में बनाएंगे तो जस्ट तिहाई हो जाएगा। और ये हैवी ड्यूटी है मोटर। आप इसे जो है दूसरे नंबर से भी बना सकते हैं, 27 नंबर से भी बना सकते हैं। इसे 27 नंबर से आप बनाएंगे तो इसमें 72 टर्न आप डालेंगे रनिंग कोयल, और स्टार्टिंग कोयल आप 29 नंबर से बनाएंगे तो इसमें 90 टर्न हमारे डलेंगे। और इसे आप 25 नंबर से भी बना सकते हैं। तो पहले हम जो है जो इसका स्टार्टिंग कोयल का वाइंडिंग स्टाइल थी वो पहले में एक बार और दूसरे में 3 बार थी, 2 स्लॉट छोड़ के। तो भरे हुए 2 स्लॉट छोड़ देंगे, थोड़ा स्पेस बना लेंगे जिसमें हमने 2 बार लपेटा था रनिंग कोयल को, इसमें उसमें स्पेस बना के इस कोयल को उसमें डाल देंगे 1-3 के पिच में। 2-5 का पिच हमारा खाली है। एक बार घुमाया। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने जो हमारी स्टार्टिंग कोयल है वो 29 नंबर से है, और उसमें जो 29 नंबर और उसमें जो टर्न है वो 90 राउंड है। यानी कि ये मोटर हमारी 26-29 और 26-29 से भी बन सकती है और 27-29 से भी। तो ये हमने 2-5 के पिच में से 3 बार घुमा लिया है। इसी तरह से हम अपनी बाकी की 3 कोयलें भी डाल लेंगे। कोयल बिल्कुल शेप में बनी है, अगर जोड़ आ जाता है तो घबराएं नहीं, उसे अच्छे से मोड़ के इंसुलेशन उतार के अच्छे से मोड़ के स्लिप डाल दें। और स्लिप इस हिसाब से डालें, अगर वो स्टार्टिंग कोयल का जोड़ है तो बीच में पेपर डाल के, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पेपर डाल के स्टार्टिंग कोयल के जोड़ स्टार्टिंग की तरफ और रनिंग कोयल के जोड़ रनिंग की तरफ ही रखें। इस तरह से स्लिप डाल के जो स्टार्टिंग का जोड़ है वो स्टार्टिंग की तरफ और जो रनिंग का जोड़ है वो रनिंग की तरफ ही रखें। अब आती है बारी कनेक्शन की। हम इसमें 3 तार वाले कनेक्शन करेंगे, यानी कि जैसे हमारे पास ये है लाल, पीला और काला 3 तार हैं। अब हम इसमें 4 न लगा के 3 तार लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हर कोयल में जो है 2-2 सिरे निकले हैं। ये हमारी ऊपर वाली स्टार्टिंग कोयल के हैं, और जो नीचे को है वो रनिंग कोयल है, उसके सिरे हैं। तो आप ये देखिए हर कोयल में पहले को आप ए मान लीजिए और दूसरे को भी, ये ए और ये बी, ए बी हैं, ये ए बी, ए और बी। तो हमें करना ये है, क्योंकि ये मोटर उल्टी घूमती है, जो हमारा एजोस होता है हैवी ड्यूटी उसमें उल्टी घूमती है। तो आप ऐसा कीजिए, ए जो हमारा बी, ए को छोड़ दें और बी को, रनिंग कोयल के बी को स्टार्टिंग कोयल के बी से जोड़ दें आपस में, यानी कि ये हमारा कॉमन हो गया। अब देखिए इसे हमने बी माना था, यानी कि राइट हैंड साइड वाले को बी माना था हमने, दोनों तरफ रनिंग भी और स्टार्टिंग भी, ये बी। तो अब आप इसे, जब आप इसे कॉमन बना लेंगे बी को, तो उसके बाद इसे ए और इसके अगले तार को बी मान लीजिए, जस्ट उल्टा। तो बी को अगली कोयल के बी से इस तरह से, इस अगली कोयल के ए सिरा जो है
इसे जस्ट अगली वाली कॉइल के ए सिरे से और इसके बी को अगली वाली कॉइल के बी सिरे से जोड़ दें। सिंपल से कनेक्शन है। लास्ट में हमारे पास जो है हम स्टार्टिंग कॉइल के कनेक्शन कर रहे हैं तो ए सिरा हमारे पास बच जाएगा। इस तरह से ये कॉमन बनाया। इसके बी को हमने अगली कॉइल के बी से, अगली कॉइल के ए को जस्ट अगली कॉइल के ए से और अगली कॉइल के बी को जस्ट अगली कॉइल के बी से जोड़ दिया। लास्ट में हमारे पास ए बच गया, ए सिरा बच गया। अब इसे जो है आप यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें जो है राइट हैंड साइड वाले सिरे को रनिंग के स्टार्टिंग कॉइल के राइट हैंड सिरे से ही जोड़ना है। अगर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से जोड़ेंगे तो फिर सीधी चलने लगेगी। ये देखिए, ये रनिंग कॉइल के हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ए को हमने ए से और बी को हमने बी से अगली कॉइल के, और फिर हमने ए को। आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आराम से देखिए, उसमें आपके जस्ट समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास दो सिरे बचे हैं। ये जैसा हमने रनिंग स्टार्टिंग कॉइल के कनेक्शन करे वैसे ही रनिंग कॉइल के भी कर देने हैं। उसके बाद इन्हें स्लिप से ढक देना है। अब हमारे पास सिर्फ 3 तारें बची हैं, रनिंग कॉइल का ए, स्टार्टिंग कॉइल का ए और एक कॉमन जो हमने बनाई थी। कॉमन में हम जो है लाल तार लगा देंगे। इसमें हमारा जो है ये मेन तार हो गई। एक तार इसमें जो बाहर से हम कनेक्शन देंगे, एक तार इसमें आ जाएगा हमारा परमानेंटली। अब हम जो रनिंग कॉइल का सिरा है इसमें हम काली तार जोड़ देंगे। जो हमारे दूसरा मेन तार हमारा इस रनिंग कॉइल में आ जाएगा। और जो स्टार्टिंग कॉइल का ये वाला सिरा है जिसमें हमने पीली तार जोड़ी है, ये हमारा कैपेसिटर में लग जाएगा। यानी कि ये पीला और काला हमारा कैपेसिटर में चले जाएगा और एक मेन तार हमारी लाल में और दूसरी जो है काले में आ जाएगी। इस तरह से ये पीला हमने कैपेसिटर में लगाया, काला हमने कैपेसिटर में लगाया और काले और लाल में, यानी कि हमने जो करंट देना है वो रनिंग कॉइल में और कॉमन जो लाल है उसमें देना है। पीले में हमने नहीं देना है। पीले में अगर हम देंगे तो मोटर सीधी चलेगी और जो है उसमें उसके फूकने के चांसेस, फूक जाएगी, वो चांसेस नहीं फूक ही जाएगी। तो ये चीज़ें हमने इसमें ध्यान में देनी है। एक तार हमारी मेन वाली लाल में और दूसरी काले में, यानी कि रनिंग में जाएगी। ये चीज़ हमने नोट कर लेना है कि कौन सी हमारी कॉमन है और कौन सी रनिंग है। उसके बाद इसे जो है अच्छे से सिलाई कर लेंगे, फिर वार्निश वगैरह करके इसे फिट कर लेंगे तो ये अच्छा वर्क करेगी और लंबी चलेगी। जो इसका बायोडाटा है उसे अच्छे से हमें लिख लेना है, संभाल के रखना है, जिससे कि आगे जो है दिक्कत ना हो इस वाले को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।